गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर में जो आर्थिक और संसाधन भूगोल है उसमें हम जो अपना टॉपिक है विश्व में लोहा इस्पात उद्योग उसके बारे में हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने विश्व में चीन और जापान के जो लोहा इस्पात उद्योग उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने संयुक्त राज्य अमेरिका में जो लोहा इस्पात उद्योग उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारा है तीसरा नंबर का है संयुक्त राज्य अमेरिका। हम देखते हैं कि यूएसए में किन किन क्षेत्रों में लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका तो देखिए हम इसमें देखते हैं तो अमेरिका के जो पहला जो इस्पात उद्योग केंद्र है यहाँ का वो है पिट्सबर्ग जंक्शन क्षेत्र। पिट्सबर्ग जंक्शन क्षेत्र, ठीक है। ये यूएसए का पहला क्षेत्र है यंगस्टन क्षेत्र। यंगस्टन क्षेत्र, ठीक है। पिट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र, इसका विस्तार हम देखें तो इसका विस्तार ओहियो नदी की घाटी में है। इसका जो विस्तार कहाँ पे है, जो ओहियो नदी घाटी है उस प्रदेश में, उस नदी घाटी में यह प्रदेश फैला हुआ है। कौन सी नदी घाटी में? ओहियो। ओहियो नदी की जो घाटी है उस नदी घाटी में इस प्रदेश का विस्तार है जिसका नाम है पिट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र, ठीक है। हम इसके प्रमुख क्षेत्रों को देखते हैं तो इसमें पहला क्षेत्र वो है पिट्सबर्ग क्षेत्र। इसका पहला क्षेत्र है पिट्सबर्ग, ठीक है। इसका दूसरा क्षेत्र है यंगस्टन। उसके बाद है इसमें जॉन्सटाउन, ठीक है। ये इसका तीसरा क्षेत्र है। इसका अगला क्षेत्र है निचली ओहियो घाटी, निचली ओहियो घाटी, इसका अगला क्षेत्र है। और इसका पांचवा जो क्षेत्र है वो है पश्चिमी ओहियो घाटी, पश्चिमी ओहियो घाटी। ये यूएसए के 5 प्रमुख लोहा इस्पात, यूएसए में जो अपना पहला प्रदेश है पिट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र, इसमें 5 प्रमुख क्षेत्र है। कौन कौन से हैं? पिट्सबर्ग क्षेत्र है, यंगस्टन है, जॉन्सटाउन है, निचली जो ओहियो नदी घाटी है उसके आसपास का क्षेत्र है, और पश्चिम में जो ओहियो घाटी है वो इसका प्रदेश है। इस प्रकार से जो पहला इसका क्षेत्र है पिट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र, इसके ये 5 प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। तो यह है इसका पहला क्षेत्र। इसका अगला क्षेत्र है शिकागो गेरी प्रदेश। अगला क्षेत्र है शिकागो गेरी क्षेत्र। ये यूएसए का दूसरा प्रदेश है लोहा इस्पात उद्योग में, ठीक है। हम इसमें देखें कि इसमें जो प्रमुख केंद्र वो कौन कौन से हैं। एक है शिकागो गेरी इंडियाना, इसके प्रमुख क्षेत्र हैं शिकागो गेरी इंडियाना, शिकागो गेरी इंडियाना। उसके बाद इसके प्रमुख क्षेत्र हैं मिलवाकी और हार्वर्ड, इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन से प्रदेश के? शिकागो गेरी क्षेत्र, उसके प्रमुख 5 क्षेत्र हैं शिकागो गेरी इंडियाना मिलवाकी और हार्वर्ड। ये इस प्रदेश के 5 प्रमुख केंद्र हैं, ठीक है। अगला इसका यूएसए का जो अगला प्रदेश है वो है मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र। मध्य अटलांटिक
मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र। यह यूएसए का तीसरा लोहा इस्पात उद्योग प्रदेश है। इसके प्रमुख केंद्र हैं वो है मैरीलैंड राज्य। इसका जो विस्तार है वो मैसाचुसेट्स से लेकर और मैरीलैंड राज्य तक इसका विस्तार है। मैरीलैंड तक ये जो अपना प्रदेश है कौन सा, मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र, इसका विस्तार है मैसाचुसेट्स से लेकर और मैरीलैंड तक। ठीक है, इसके हम प्रमुख केंद्रों की बात करें तो यहाँ पर एलनटाउन, बेल्थज्म, ठीक है। उसके बाद है बेतलज्म, ठीक है। उसके बाद इसका अगला जो प्रदेश है वो है सस्केना। ये इसके प्रमुख केंद्र हैं। कौन से प्रदेश के? मध्य अटलांटिक तटीय प्रदेश के 3 प्रमुख केंद्र हैं, एलनटाउन, बेल्थज्म और सस्केना। ये इसके 3 प्रमुख केंद्र हैं लोहा इस्पात उद्योग के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगला प्रदेश। उसके बाद इसका अगला जो प्रदेश है वो है अलबामा क्षेत्र। इसका चौथा प्रदेश है अलबामा क्षेत्र। यूएसए का अगला प्रदेश है अलबामा क्षेत्र। इसमें हम प्रमुख देखिए, इसका जो विस्तार है वो अलबामा राज्य के दक्षिण भाग से लेकर टेनेसी राज्य तक, अलबामा के दक्षिण से लेकर टेनेसी राज्य तक इसका विस्तार है। टेनेसी राज्य तक इस प्रदेश का विस्तार है। कौन से प्रदेश का? अलबामा क्षेत्र का। अलबामा क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अलबामा के दक्षिण से लेकर टेनेसी राज्य तक इस प्रदेश का विस्तार है। इसके हम प्रमुख केंद्रों की बात करें तो यहाँ का प्रमुख केंद्र है बर्मिंघम यहाँ का प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र है। ठीक है, और बर्मिंघम को दक्षिण का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। बर्मिंघम को दक्षिण का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अलबामा क्षेत्र। इसके हमने 4 प्रमुख क्षेत्र देखे यूएसए के। पहला है अपना पिट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र, दूसरा है शिकागो गेरी क्षेत्र। ठीक है, अगला है मध्य अटलांटिक क्षेत्र, उसके बाद है अलबामा क्षेत्र। तो ये 4 प्रमुख है लोहा और इस्पात उद्योग के यूएसए में 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। उसके बाद हम अगला जो देश है वो देखते हैं भारत। अब हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन से राज्यों में या फिर कौन कौन से क्षेत्रों में लोहा और इस्पात उद्योग का उत्पादन किया जाता है। देखिए, हम भारत में देखते हैं भारत। तो देखिए, भारत का लोहा इस्पात उद्योग के उत्पादन में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। चौथा, विश्व में चौथा स्थान है। ठीक है, लोहा और इस्पात उद्योग के उत्पादन में विश्व में भारत का चौथा स्थान है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं, प्रमुख केंद्र हैं लोहा इस्पात उद्योग के, जिनमें प्रमुख हैं जमशेदपुर। ठीक है, पहला है इसमें जमशेदपुर। है। उसके बाद है आसनसोल, कुल्टी, बर्नपुर। आसनसोल, कुल्टी, बर्नपुर क्षेत्र। ठीक है, ये भारत में इसका दूसरा प्रदेश है। भारत में तीसरा प्रदेश है राउरकेला, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। यही भारत का प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र है। उसके बाद है भिलाई,
भिलाई जो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद अगला जो भारत में लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र है, दुर्गापुर, भद्रावती, बोकारो। दुर्गापुर जो कहाँ पे है, पश्चिमी बंगाल में। अगला है बोकारो, बोकारो, ठीक है, बोकारो है, ठीक है, जो दामोदर नदी के पास में है। भद्रावती कर्नाटक में है, बिहार में दामोदर नदी के पास में है, ठीक है। उसके बाद है भद्रावती, भद्रावती जो कर्नाटक में राज्य में स्थित है। तो ये भारत के प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र है। पहला है जमशेदपुर, ठीक है। उसके बाद है आसनसोल, कुल्टी और बर्नपुर क्षेत्र। उसके बाद राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ठीक है, बोकारो और भद्रावती। तो ये 7 है जो भारत में प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र है। और भारत का विश्व में लोहा इस्पात के उत्पादन में चौथा स्थान है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भारत। उसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला जो प्रदेश है, पूर्वी सोवियत संघ। पूर्वी सोवियत संघ, पूर्वी सोवियत संघ में जो रूस है और इसके जो अन्य गणराज्य हैं वो सभी इस प्रदेश में आ जाते हैं, जिसमें रूस है वह अन्य गणराज्य। तो हम देखते हैं कि पूर्वी सोवियत संघ में लोहा इस्पात के उत्पादन में कौन कौन से क्षेत्र प्रमुख हैं। तो इसमें देखते हैं हम, पहला हमारा है मास्को प्रदेश, मास्को प्रदेश। तो ये रूस का पहला लोहा इस्पात केंद्र है। अगला इसका है यूराल क्षेत्र प्रदेश, दूसरा है यूराल, यूराल प्रदेश। तीसरा इसमें है कुज्नेत्स्क प्रदेश। उसके बाद है काकेशस प्रदेश और यूक्रेन प्रदेश। काकेशस और यूक्रेन, ठीक है। तो ये जो 5 प्रमुख क्षेत्र हैं वो पूर्वी सोवियत संघ रूस के 5 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसमें पहला है मास्को प्रदेश, यूराल प्रदेश, उसके बाद है कुज्नेत्स्क, काकेशस और यूराल प्रदेश। ये 5 प्रमुख क्षेत्र पूर्वी सोवियत संघ के लोहा इस्पात केंद्र हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जो प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद हम देखें ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन, हम ग्रेट ब्रिटेन के लोहा इस्पात उद्योगों की हम बात करें तो यहाँ पे जो पहला प्रमुख केंद्र है वो है दक्षिणी वेल्स क्षेत्र, दक्षिणी वेल्स क्षेत्र, ठीक है। ये ग्रेट ब्रिटेन का पहला क्षेत्र है, ठीक। उसमें प्रमुख केंद्र, इस प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख केंद्र हैं उनकी हम बात करें तो यहाँ पे कार्डिफ, स्वांसी, कार्डिफ है। उसके बाद है स्वांसी, स्वांसी प्रदेश है। उसके बाद है पोर्टे और टालबट, ये ब्रिटेन की जो पहला केंद्र है दक्षिणी वेल्स क्षेत्र, उसके प्रमुख केंद्र है कार्डिफ, स्वांसी, पोर्टे और टालबट, ये इसके प्रमुख केंद्र है। अगला ब्रिटेन का प्रदेश है वो है उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र, यह ब्रिटेन का अगला प्रदेश है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो ब्रिटेन का प्रदेश है वो है
यॉर्कशायर क्षेत्र, यॉर्कशायर, शेफील्ड, यॉर्कशायर और शेफील्ड क्षेत्र, शेफील्ड क्षेत्र, यह ग्रेट ब्रिटेन का तीसरा प्रदेश है। उसके बाद हम अन्य क्षेत्रों की हम बात करें तो यहाँ पे स्कॉटलैंड और बर्मिंघम, स्कॉटलैंड और बर्मिंघम यहाँ के अन्य प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ग्रेट ब्रिटेन के प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग केंद्र, जिसमें पहला है दक्षिणी वेल्स क्षेत्र, जिसके कार्डिफ, स्वांसी और पोर्ट और टाइबल यहाँ के इस प्रदेश के प्रमुख केंद्र हैं। अगला प्रदेश है उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र, उसके बाद अगला है यॉर्कशायर, शेफील्ड क्षेत्र और अगला प्रदेश है स्कॉटलैंड और बर्मिंघम क्षेत्र। तो ये है ग्रेट ब्रिटेन के प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र। ठीक है, तो आज हमारा जो लोहा और इस्पात उद्योग का जो विश्व में वितरण था वो टॉपिक हमारा ये समाप्त हो गया है, और अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।